दोस्तों नमस्ते। पिछले दिनों हम लोगों ने चर्चा किया था हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए तो हम थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं उसको अगेन। हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है उसके बारे में आपका रिकॉल हो जाएगा अगेन, आपको अच्छी तरह रिवाइज होने के बाद लर्न हो जाएगा, आप जल्दी मिस नहीं करेंगे। बीच बीच में क्या होता है, टॉपिक जो एग्जाम्पल के थ्रू या जैसे भी हो, कुछ कुछ पिछले जो रिवाइज होने के बाद आपको वो चीज़ सारी चीज़ें जो है वो कंठस्थ होते जाती है। वो जो एक बार में अब 100% नहीं हो पाता है तो थोड़ी उसको रिवाइज कर देते हैं तो एक बार फिर पुनः अगेन आपके दिमाग में फ्री हो जाता है। और फिर उसको, क्योंकि जितना भी सब्जेक्ट है, जितनी भी टॉपिक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है, तो उस जो जुड़ा हुआ है तो उसकी जब चर्चा करते रहेंगे तो वह आपके लिए वह बेटर होगा। तो अभी चलते हैं हिमालय पर्वत। मैंने पिछले दिनों चर्चा किया था, इसकी लंबाई जो है 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525। मैक्सिमम जगह 2525 किलोमीटर लंबी है, कहीं कहीं 2510 मीटर भी किलोमीटर भी दिया रहता है। 2525 या 2510 किलोमीटर की लंबाई है। तो इसको थोड़ा उससे कम, हिमालय जो पहाड़ है उससे थोड़ा कम 2400 किलोमीटर इनकी लंबाई है। एक लर्न करने के लिए जो जरिया है मैं ये बता रहा हूँ आपको, हिमालय पर्वत की 2400। जैसे जैसे पूरब ये पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, इनकी चौड़ाई जो है घटती जाती है। और फिर चौड़ाई घटने के कारण ये जो तीन हमने चर्चा किया था, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, उसके बाद नीचे शिवालिक हिमालय, और फिर उससे ऊपर ट्रांस हिमालय की बात किया था। ट्रांस हिमालय में ही हमारी सबसे जो ऊंची चोटी है वह है K2, इंडिया में अवस्थित, जो लद्दाख के भाग में है, K2 है, गॉडविन ऑस्टिक। हिमालय की सबसे जो ऊंची चोटी है, हिमालय की ही ऊंची चोटी नहीं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो 8848 मीटर की लंबाई है इनकी। और अभी जो फिलहाल है इनका डेटा कुछ बढ़ा हुआ आया है, 8848.86 मीटर। तो उसके बाद पूछा जाता है तीन चीजें, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट, जो बृहत हिमालय में अवस्थित है और वह नेपाल में अवस्थित है। वह 8848 मीटर इनकी ऊंचाई है। दूसरा, भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में अवस्थित ऊंची चोटी जो भारत भाग में नहीं है वो है गॉडविन ऑस्टिक K2, और वह काराकोरम हिमालय में है, जो हमने पिछले दिनों चर्चा किया था। ट्रांस हिमालय का भाग है काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी, इसके बारे में हम लोग चर्चा किया था। वही काराकोरम हिमालय में अवस्थित है, काराकोरम में है, वो ट्रांस हिमालय का भाग है, उसमें अवस्थित है K2। फिर इंडिया में अवस्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है? वो सिक्किम में अवस्थित है, 2598 मीटर, कंचनजंगा। ये सिक्किम में अवस्थित है कंचनजंगा। फिर जैसे जैसे पूरब की ओर गया है हिमालय पर्वतमाला, वह सिकुड़ती गई है, इनकी चौड़ाई जो है कम होती गई है। तो इसकी चर्चा हम करते हैं। अब यहाँ जैसे जैसे ये तीन भाग है, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये पूरब में जाते जाते सिकुड़ी है, और फिर आप जाकर के आपस में एक जगह हुआ, इसमें दरारें पड़ गई है। एक जगह जाने के कारण, इसमें दरारें पड़ने के कारण, ये अलग अलग रूप में, अलग अलग पहाड़ियों के रूप में ये इनका नाम दिया गया है। अलग अलग पहाड़ियां बढ़ गई यहाँ।
नॉर्थ ईस्ट में आपका। तो उसकी नाम, उसका जितना भी नाम है वह टोटल नाम जो है वहाँ के जो जनजाति है उनके नाम पर वहाँ का जो 7+1 स्टेट है, जो 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, एक सिक्किम अलग है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहाड़ी किस राज्य में कौन सा किस जगह अवस्थित है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर हम आगे चलेंगे, जो दक्षिण भारत की पहाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे, या इंडिया की जो और पहाड़ियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं, यहाँ आपको ये है 4 पहाड़ियां है आपका अरुणाचल प्रदेश में, 4 पहाड़ियां। ये है आपका डाफला, अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, इसको शॉर्ट रूप में DMAM ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। DMAM, डाफला, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। फिर क्लॉकवाइज चलते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश में ही अवस्थित है पटकाईबुम, नागा और लैंड और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है, थोड़ा भाग अरुणाचल प्रदेश का भी है इसमें, पटकाईबुम। उसके बाद नागा की पहाड़ियां है, नागा हिल्स है, और नागालैंड में नागा हिल्स है। फिर नागालैंड और मणिपुर में, नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर बराइल पहाड़ियां हैं, नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर आपको बराइल पहाड़ियां हैं, ये हो गया। फिर मिजोरम में लुसाई पहाड़ियां, और वेस्टर्न भाग में जो है इसमें मिजोरम में ही ये मिजो की पहाड़ियां हैं। फिर यहाँ त्रिपुरा है, त्रिपुरा में त्रिपुरी की पहाड़ी है। और फिर यहाँ चलते हैं मेघालय, मेघालय में काफी प्रसिद्ध है गारो, खासी, जयंतिया, ये सब जनजाति के नाम पर इस पहाड़ियां का नाम पड़ा है, गारो, खासी, जयंतिया। और फिर असम में 2 है, मिक्री और रेकमा, असम में 2 है, मिक्री और रेकमा। तो फिर एक बार हम लोग डिवाइड फिर कर लेते हैं इसकी पहाड़ियां का, जो आप लर्न रहेगा हमेशा। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, DMAM। फिर यहाँ है अरुणाचल प्रदेश और थोड़ा नागालैंड के बॉर्डर पर है पटकाईबुम। फिर नागालैंड में नागा हिल्स, और मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पर है बराइल पहाड़ियां। फिर मिजोरम में है लुसाई पहाड़ियां और मिजो पहाड़ियां। फिर त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ियां, और मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, और असम में मिक्री और रेकमा की पहाड़ियां। ये चीजें है जो लर्न करने में आसान होगा। ये चीजों को आपने देख लिया इस चीज को। फिर हम चलते हैं अब जो पश्चिमी घाट की जो पर्वतें हैं, पहाड़ियां हैं, या कुछ जो है MP में पहाड़ियां हैं, और पूर्वी घाट की पहाड़ियां। देखिए, ये यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये है अरावली रेंज, अरावली रेंज, अरावली जो पहाड़ियां है, अरावली जो पर्वत है, ये गुजरात में पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक, रायसीना हिल्स तक है। जो हमारे राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में, रायसीना हिल्स पर अवस्थित है। तो वह लगभग अबाउट 800 किलोमीटर है। अरावली जो रेंज है उनकी लंबाई जो है 800 किलोमीटर है, हाँ 800 किलोमीटर है। ये पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक है इनकी अवस्थिति, अरावली रेंज की, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इनका। उसके बाद यहाँ जो गुजरात का भाग है, गुजरात का एरिया में 3 है, कच्छ पहाड़ियां है, मांडवी की पहाड़ियां है, और गिरी पर्वत है, गिरी पहाड़ियां है यहाँ। फिर हम चलते हैं यहाँ MP रेंज में। MP में विंध्याचल का रेंज बहुत बड़ा है, प्रसिद्ध है, समझते हैं आप लोग। फिर सतपुरा है, फिर महादेव की पर्वत है, फिर मैकाल है। फिर आप यहाँ चलते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र की पहाड़ियां है, आपका ये बालाघाट है,
ये चित्रदुर्ग है, सतमाला की पहाड़ियाँ है, अजंता की पहाड़ियाँ है, ये चीज़ें। फिर कर्नाटका में बाबा बूदन की पहाड़ियाँ है। फिर नीचे जो है नीलगिरी है आपका। नीलगिरी जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। यह नीलगिरी जो है एक जंक्शन पॉइंट है। नीलगिरी से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। पश्चिमी घाट, पूर्वी, नीलगिरी जो है तीनों स्टेट में, यहाँ लगभग बॉर्डर जो एरिया बनाती है कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु, ये तीनों स्टेट में अवस्थित है। फिर यहीं पर है सबसे इनकी जो ऊंची चोटी है भारत की, दक्षिणी भारत की, वह है 2695 मीटर, 2695 मीटर है इनकी ऊंची चोटी है अनामुदी, 2695 मीटर। फिर यहाँ है यहीं ऊपर में है सेकंड जो है वह 2637 मीटर इनकी ऊंची चोटी। अब यहाँ नीलगिरी में है, तो नीलगिरी यहाँ देखिए सबसे ऊपर जो है नीलगिरी से ऊपर यहाँ अनामुदी है। अनामुदी के बाद ये पाली पहाड़ियाँ हैं। पाली पहाड़ी के बाद कार्डिमम की पहाड़ियाँ, कार्डिमम पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ। आपने पिछले दिन में एक टॉपिक था वो चर्चा किया था, मसाले की खेती काफी ज्यादा होती है यहाँ पर। मसाले की खेती काफी ज्यादा होती है केरला में। सारे जो इंडिया में पहले जो वहाँ से जब अपना अंग्रेज ने कब्जा किया इंडिया पर, तो अंग्रेज जब कब्जा किया या यहाँ पर जो शासन व्यवस्था उन्होंने चालू किया या यहाँ जो कोठिया बनाया, तो सबसे पहले उनका ध्यान जो है केरला में गया। और वहाँ से मसाला जो है, क्योंकि मांस मदिरा का सेवन काफ़ी अंग्रेज लोग करते थे, तो मसाले का यहाँ से जो है केरला से इन्होंने आयात करना, निर्यात करना, यहाँ से जो है ले जाना चाहा, निर्यात करना। यहाँ से काफ़ी मसाले ये जो है वो उन्होंने विदेश ले गया और यहाँ भी उनका उपयोग काफ़ी इन्होंने किया मसाले का। तो इलायची जो पहाड़ियाँ हैं, कार्डिमम मीन्स इलायची की पहाड़ियाँ, यहाँ इलायची की खेती होती है, इसी के नाम पर इलायची पहाड़ियाँ इनका नाम दिया गया है। अब चलते हैं, आपने देख लिया ये पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट में सीक्वेंस भी पूछा जाता है आपको एज पर एग्जाम। आप यहाँ देखिए उड़ीसा में है मलयगिरी की पहाड़ियाँ, उड़ीसा में मलयगिरी की पहाड़ियाँ है, नयागढ़ की पहाड़ियाँ है, रंपा पहाड़ियाँ है यहाँ पर, और फिर शेषाचलम है पहाड़ियाँ, फिर नल्लामलई पहाड़ियाँ है, पालकोंडा पहाड़ियाँ है, जावेदी पहाड़ियाँ है, सेवराई की पहाड़ियाँ है और पंचमलई की पहाड़ियाँ है। फिर यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ है। फिर एक बार देख लेते हैं जो पूर्वी घाट की पर्वत है। पहला नंबर में मलयगिरी, सेकंड नंबर पर नयागढ़ पहाड़ियाँ, तीसरा नंबर रंपा पहाड़ियाँ, चौथा नंबर पर शेषाचलम पहाड़ियाँ, पांचवा नंबर पर नल्लामलई पहाड़ियाँ, छठा नंबर पर पालकोंडा की पहाड़ियाँ, सातवां नंबर पर जावेदी पहाड़ियाँ, आठवां नंबर पर सेवराई की पहाड़ियाँ, नौवां नंबर पर पंचमलई पहाड़ियाँ, 10 नंबर पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ। फिर कुछ पहाड़ियाँ जो है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये सेंट्रल पीक है, माउंट टेम्बोबली है, माउंट हैरियट है और माउंट थूलिया है, ये चीज है। ये हम लोगों ने इस चीज को देखा आपने। अब यहाँ जो क्वेश्चन आता है, एक यहाँ पर महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी का जो पर्वत है, अभी चोटी है, यहाँ सबसे नीचे, सबसे जो नीचे है, सबसे साउथ में सबसे ऊंची चोटी तो हमने अनामुदी पढ़ा, सबसे नीचे जो है वह है महेंद्रगिरी जो चोटी है वो है साउथ में सबसे, ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सबसे साउथ में है महेंद्रगिरी का। यहाँ पर महेंद्रगिरी है आपका। महेंद्रगिरी। तो आज हम लोगों ने पिछले दिनों जो हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है उनके बारे में चर्चा किया था, वो उनकी 2400, फिर एक बार देख लेते हैं, 2400 किलोमीटर लंबी है। और उसमें जो पर्वत है श्रृंखला है पूरब से
पश्चिमी जो विस्तार है इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। यह 2400 मीटर लंबाई है। पश्चिम से जैसे जैसे पूरब की ओर जाती है इनकी लंबाई कमती जाती है, पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं जैसे जैसे। फिर सबसे जो पूरब भाग है हिमालय पर्वत का जो भाग है वह है असम में अवस्थित नामचा बरवा 7758 मीटर है, ऊंची है। उसके बाद सबसे जो पश्चिम में है वह है आपको नंगा पर्वत, पश्चिम भाग में है नंगा पर्वत। हाँ, एक और क्वेश्चन हम लोग याद कर लेते हैं, काफी पूछा जाता है। राकापोशी जो पर्वत है, राकापोशी वह तीव्र ढाल का, इंडिया में तीव्र ढाल का पर्वत है वहाँ। और ये भी देख लेते हैं, अभी जो 2019 में जो हमने यहाँ जम्मू, पहले तो जम्मू कश्मीर पढ़ते थे, और ये जो 2019 में जो सरकार ने एक्ट लाया और उसमें कर दिया क्या, जो जम्मू कश्मीर जो एक नॉर्मल राज्य था उनको दो भागों में बांट दिया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह को बना दिया और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। ये चीजें, तो ये चीजें हमें भूलनी नहीं चाहिए। जो अभी केंद्र शासित राज्य 2 हो गया है और 28+8 इतना है। आप ये भी चीज मिस नहीं होना चाहिए, रिवाइज के दौरान ये चीजें बढ़ती हैं। यहाँ एक और छूट गया था, झारखंड में है, यहाँ झारखंड में राजमहल की भी पहाड़ियाँ है, यहाँ गढ़जाट की पहाड़ियाँ, और ये जो है गढ़जाट की पहाड़ियाँ आगे चल राजमहल क्या बोलते हैं ये मध्य प्रदेश, फिर ये झारखंड इंडिया से में राजमहल पहाड़ियाँ के रूप में चेंज हो जाती है। तो ये चीज भी आप लर्न कर लें। और ये सारा चीज हो गया आपका पहाड़ियाँ, पर्वत, पहाड़ियाँ के बारे में आज इन डिटेल चर्चा कर लिया। कोई भी है, आप कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी तकलीफें हो आपको, आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं। अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। आप मेरे साथ बने रहे, मैं आपको एकदम इजी वे में, इजी भाषा में आप लोगों को A to Z टॉपिक के बारे में बताऊंगा। अपने हमने जो पढ़ा है, हमने जो अध्ययन किया है, और हम इसमें जो क्वेश्चन जितनी भी आती है टू दी पॉइंट आपको बताएंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन राइज होता है, ये चीजें। तो आप हमारे साथ बने रहे और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें आप, और इनको फॉरवर्ड भी करें आपको लिंक को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और बच्चे को आसान हो समझने में। चीज़ें एकदम इजी भाषा में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। कोई तकलीफ है कमेंट बॉक्स में, कोई भी चीज़ें कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको वीडियो के थ्रू या जो भी है आपको कन्फ्यूजन को दूर करूँगा। नमस्ते, जय हिंद। अगले विषय पर, अगले टॉपिक पर अगले दिन चर्चा करेंगे। नमस्ते।